तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस। क्या हमें अपने 2026 की परीक्षा में क्या हमें अपना सिलेबस रहने वाला है और हमें क्या पढ़ना है। आज मैं पूरा चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको बताऊंगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे कंप्लीट क्लास 12th की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कराई जाएगी। आइए हम बात करते हैं क्लास 12 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के बारे में। बायो में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं टोटल हमें 13 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल हमें पढ़ने हैं 13 चैप्टर। कंप्लीट बायोलॉजी में हमें सिर्फ और सिर्फ 13 ही चैप्टर पढ़ने हैं। हमें जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी में 12वीं कक्षा में 13 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर कौन है हमारा पहला चैप्टर जो है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो है हमारा कक्षा 12वीं बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो है मानव जनन। मानव जनन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हम लोग कैसे जनन करते हैं उस तरीके के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारा चौथा चैप्टर जो होगा क्लास 12th बायोलॉजी में वो होगा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति मतलब हमारे जेनेटिक्स जो होते हैं, हमारे जो लक्षण होते हैं हमारे बच्चों में कैसे जाते हैं और उनमें कुछ कुछ वेरिएशंस, उनमें कुछ कुछ विभिन्नताएं आती हैं, वो कैसे आती हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा पांचवा चैप्टर है वो है वंशागति का आणविक आधार। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा तो जरूर मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। बिल्कुल मेरे को जरूर कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो। और छठवां चैप्टर जो होगा वो होगा हमारा विकास चैप्टर। विकास चैप्टर देखो, तीनों चैप्टर मिला के एक ही यूनिट के चैप्टर हैं। ये चैप्टर और ये चैप्टर, ये तीनों चैप्टर मिला के एक ही यूनिट के हैं, जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के चैप्टर हैं, जेनेटिक्स के। और ये जो तीन चैप्टर हैं, ये तीन चैप्टर किसके हैं? ये रिप्रोडक्शन के हैं। ये तीनों चैप्टर किसके हैं? रिप्रोडक्शन के हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जनन यूनिट जो होती है ये 18 नंबर की आती है यूनिट। ये 14 नंबर की यूनिट है, ये 18 नंबर की यूनिट है, ये 14 नंबर की यूनिट है। सातवां चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन में कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं, कैसे हम उनको इलाज करते हैं, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य और रोग में। आठवां चैप्टर जो हमारा होगा वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसे कि हम दूध से दही बनाते हैं तो दही बनाने में हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, तो वो हमारे कल्याण के लिए काम कर रहा है। तो वही हम देखेंगे, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मानव कल्याण में काम करते हैं, वो सब देखेंगे। अब हम आपको मेट के आगे बता रहे हैं कि हमारा 9वां चैप्टर कौन सा है। तो आप तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ और तब तक टाइप कर लेता हूँ ये सब। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 चैप्टर देखेंगे। और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इन चैप्टर की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में तैयारी बताऊंगा मैं बिल्कुल आपको। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे वहाँ पे। तो आइए, 9वां चैप्टर जो हमारा है वो 9वां चैप्टर क्या बोल रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे। 10वां चैप्टर जो होगा इसके अंदर हम क्या देखेंगे? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग। बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच होती है साइंस की, इसके यूजेस क्या है हमारी डेली लाइफ में, उसके बारे में हम देखेंगे। 10वां नंबर चैप्टर। 11वां नंबर चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? जीव और समष्टियां। जीव का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, समष्टियों का मतलब होता है पॉपुलेशन। तो बहुत सारे जीव मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं। उस पॉपुलेशन और उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 11 में। पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप समझ सकते हो इस तरीके से। इकोसिस्टम का मतलब होता है जैसे कि आप जंगल में जाते हो तो जंगल में जाने पर आपको पेड़ पौधे भी मिलते हैं, जंतु भी मिलते हैं। तो जंतु पेड़ पौधों को खाते हैं, तो पेड़ पौधों के साथ उनका जो संबंध होता है उसको हम बोलेंगे पारितंत्र, इकोसिस्टम बोलेंगे उस चीज को, इकोसिस्टम। 13 नंबर जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है हमारी बायोलॉजी का, लास्ट चैप्टर है जैव विविधता और संरक्षण। जैव विविधता और संरक्षण का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब पेड़ पौधे, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी जातियां। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मतलब वो पेड़ पौधों की जातियां जो है वो विलुप्त होती हैं, खत्म होती जा रही हैं, तो उनको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं उसके बारे में 30 नंबर चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैव विविधता तथा संरक्षण।
तो बच्चों आज मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं आपके लिए कंप्लीट बायोलॉजी की क्लासेस लेके आऊँगा। पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन से लेकर 13 नंबर चैप्टर जैव विविधता तथा संरक्षण तक के पूरे 13 के 13 चैप्टर आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। उसके लिए बस आपको इतना करना पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरे को कौन सा टॉपिक चाहिए, तो मैं आप कल से स्टार्ट करूंगा क्लासेस। और अब जो जल्दी स्टार्ट करेगा उसके मार्क्स भी बेहतर नहीं बेहतरीन आएंगे। धन्यवाद।